राधे राधे। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ इसमें किसी संत का, किसी महात्मा का कोई झूठा विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा दिया गया वो बयान जिसने ब्रज की गलियों में हाहाकार मचा दिया, जिसने राधा रानी के भक्तों में एक आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके कारण लगातार हम देख रहे हैं कि कई संत समाज प्रदीप मिश्रा का विरोध कर रहे हैं। कहीं पर पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर पुलिस प्रशासन से शिकायत की जा रही है। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे उल्टे सीधे बयान देते क्यों हैं? ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंदसौर में जब कथा हो रही थी उसके पहले ढोंडर गांव को लेकर एक बयान दिया था कि वहाँ की जो बेटियां हैं वो गलत धंधे में फंसी हुई है। उसके ऊपर एक विवादित बयान दे दिया। इसके बाद चलो तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने इंदौर को लेकर बयान दिया कि जो बाहर के लोग आते हैं वो इंदौर को बिगाड़ते हैं। वहीं अब प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि जो राधा रानी है उनके पति कृष्ण नहीं है। मतलब जिस शिव पुराण की प्रदीप मिश्रा जी बात कर रहे हैं वही शिव पुराण को मानने के लिए तैयार नहीं है। रुद्र संहिता जो शिव पुराण का एक खंड है उसमें स्पष्ट लिखा है 3 कन्याओं का जिक्र, जिसमें मेनका की पुत्री पार्वती, सुनैना की पुत्री माँ सीता और वहीं गोलकवासिनी कलावती की पुत्री राधा होगी। जो मेनका की पुत्री होगी पार्वती, उसके जो पति होंगे शिवजी होंगे। सुनैना की जो पुत्री होगी माँ सीता जगत जननी, उनके जो पति होंगे वो राम होंगे। और वहीं जो गोलकवासिनी कलावती की पुत्री होगी राधा, उसके पति स्वयं नारायण श्री कृष्ण होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी से कि वो शिव पुराण को ही डिनाइन कर रहे हैं। अब वो बोले कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में मैंने पढ़ा है, लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, लेकिन वहाँ राधा छाया की भी तो बात की गई है। उसके बाद भी तो लिखा हुआ है ना कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी की उपस्थिति में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। अब पंडित जी कह रहे हैं कि इसे सिर्फ ब्रह्मा जी जानते हैं, इसे सिर्फ नारद जी जानते हैं, इसे कोई नहीं जानता। तो ये जो पूरे समस्त संसार में राधा रानी के मंदिर बने हुए हैं, ये क्या लोगों को मूर्खता चढ़ गई थी या पागलपन आ गया था लोगों को जो उन्होंने राधा रानी के मंदिर बना दिए? कहीं तो कुछ तो भी आप कह रहे हैं, कुछ भी जो मन में आ रहा है। आपने लोगों को शिवजी से जोड़ा, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने शिव भक्ति का अलग जगाया, नमन है आपको। लेकिन आप ऐसे उल्टे सीधे बयान देकर हम राधा रानी के भक्तों को, हमारी आराध्य राधा रानी को आप ऐसा कह रहे हैं कि कृष्ण तो कुछ है ही नहीं उनके जीवन में। आपको पता है राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण से कोई काम करवाना हो तो राधा का सहारा लेना पड़ता है। कृष्ण मंजिल है तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए राधा को सीढ़ियां बनानी पड़ती है, तब जाकर कृष्ण मिलते हैं। अरे आप क्या जानो मिश्रा जी, आप कहते कि मैं कथा जो करता था वो लोगों से इधर उधर उधार लेके कथा करता था, काम करके कथा करता था। पंडित जी आज आप 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना लिए हो, आपके ऊपर किसकी कृपा है? सहारा तो ये लिए ना। अब आप अपने उल्टे सीधे बयानों को यदि सनातन के साथ जोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा पंडित जी? मतलब बयान आप दो उल्टे सीधे और फिर आप कहो कि ये सनातन का विरोध है। पंडित जी ये सनातन का विरोध नहीं है। कथा व्यास से आपने झूठ बोला कि जो संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज हैं उन्होंने आपको कॉल किया, नहीं किया। उनका वीडियो आया है अभी कि मैंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया। जय श्री राधे। हमारे कई ब्रजवासियों ने कल मुझे फोन करके पूछा श्री राधा जी वाले संपूर्ण विषय पर कथा व्यास श्री प्रदीप मिश्रा जी के साथ मेरी कोई वार्ता हुई है क्या? मेरी कोई वार्ता मिश्रा जी के साथ नहीं। और जो पुंडरीक गोस्वामी महाराज है उनका भी नाम आपने जिक्र लिया कि उन्होंने भी मुझे कॉल किया। अभी उनकी चैट में लगा दूंगा यहाँ की जगह, उन्होंने भी आपको कॉल नहीं किया। और अभी कुछ ही समय बाद उनका वीडियो भी आ जाएगा। तो आप व्यासपीठ से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपसे यही निवेदन है, आप मत करिए। आप बहुत अच्छे कथावाचक है, कथावाचक बन के रहिए, लेकिन सस्ती लोकप्रियता और प्यार हासिल करने के चक्कर में विवादित बयान मत दीजिए। आपका कहने का तरीका आप देखिए। क्या आपको पता है राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है? अरे पंडित जी नहीं पता है, माफ़ कर दो हमको, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो बिल्कुल अनपढ़ है। पंडित जी आपको किस लिए बिठाया, आपको किस लिए भगवान का दर्जा दिया? इसलिए कि आप उल्टे सीधे बयान दोगे। मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाह रहा था महाराज जी, क्योंकि आपने करोड़ों भक्तों को जगाया, आपने सुने शिव मंदिरों में भीड़ लगा दी। लेकिन महाराज जी ऐसे उल्टे सीधे बयान देकर आप हमारी नज़रों में गिरने का काम कर रहे हैं। राधा रानी इस जगत की आधार है। राधा रानी जो भी प्रेम करता है उसका प्रेम का जो आधार बनते हैं वो राधा कृष्ण ही बनते हैं। आप उन्हें ही मानने के लिए तैयार नहीं हो, कैसे काम चलेगा गुरुदेव?
कितनी किताबें निकलती है, कोई भी किताब कुछ भी कह देगी तो आप मान लोगे क्या? आप कह दोगे क्या व्यासपीठ से जो भी आपके मन में आएगा? आपका कहने का भाव देखो। आपको किंचित सोचना चाहिए था कि मैं ये वक्तव्य दूंगा तो कहाँ जाएगा। आपको क्या लगता है कि कोई आपका विरोध नहीं करेगा? नहीं महाराज जी, गलत के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और ये आपने ही सिखाया है। आपने यदि शंकर में कंकर दिखाया है तो आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, आपसे गलती तो हुई है। महाराज जी, हो जाती है लोगों से गलती, लेकिन स्वीकार भी करना पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इस प्रकार के बयान देखता हूँ कि हम जिन्हें सर्वज्ञ मान रहे हैं, हम क्या प्रेरणा लेंगे महाराज जी आपसे? हम तो आपको इष्ट मानते थे कि चलो गुरु ही इष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता महाराज जी। आप यदि स्वीकार ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे पता है महाराज जी, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं आपके विपरीत जाकर कुछ बोल सकूँ, लेकिन ऐसे विवादास्पद बयान आप देंगे तो महाराज जी बोलना पड़ेगा। आप कृपया करके जो भी है आप स्पष्ट करिए, या तो आप सभी संत मिलकर इस बात को एक मंच पे रखिए, कौन सही है कौन गलत है। जनता को बीच में मत पीसिए महाराज जी, क्योंकि जनता बहुत भोली भाली है। राधा को कृष्ण से अलग करने की कोशिश मत कीजिए महाराज जी, तकलीफ़ सबको होती है। और आज आपका समय है तो हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, कल किस क्या हो जाए ये हमें प्राणी की बात, इसलिए